वेलकम गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिवर्सल फ्लिक सॉन्ग पर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछली वीडियो को पसंद किया और उस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी लिखे। मेरा पहले वीडियो था, मुझे काफ़ी सराहना मिली, मुझे हिम्मत मिली कि ताकि मैं दूसरी भी एक वीडियो बना पाऊँ। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करते रहिए। और अगर आपको अपनी कोई सजेशन देनी हो, कोई भी वीडियो पसंद आती हो या फिर कुछ अपना कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू। अब मैं एक नई कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी। ये कहानी है जेम्स नामक व्यक्ति की। जेम्स एक दिन अपने ऑफिस में काम कर रहा था। शाम के 7-8 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ काफी सन्नाटा था। ऐसे ही काम करते करते वो इतना मग्न था कि 1-2 घंटे और निकल गए और रात के 10 बज चुके थे। फिर उसने सोचा, अरे इतना वक्त निकल गया, रात के 10 बज गए, क्यों ना मुझे अपने घर के लिए निकल जाना चाहिए। वो अपना सामान बांधता है और अपने घर के लिए निकलने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी में बैठकर अपने पसंदीदा म्यूजिक ऑन करते हुए धीरे धीरे हंसते गाते अपनी राह पर निकल जाता है। कुछ दूर जाते ही उसको गाड़ी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो सोचता है, न जाने गाड़ी में क्या है, क्यों ना उतर के एक बार चेक कर लूं। चारों तरफ अंधेरा होता है, ठंड की रात होती है, धुंधला और फॉगी सा एनवायरनमेंट होता है। वो गाड़ी को रोक करके साइड में उतर के चारों टायर चेक करता है तो उसे समझ में आता है कि अरे मेरी तो एक गाड़ी का टायर पंक्चर है, तो क्यों ना इसकी टायर को निकाल करके मैं स्टेपनी वाला टायर इसमें लगा दूं। वो गाड़ी की डिक्की खोलता है। डिक्की खोलते ही उसे पता चलता है, उफ, लास्ट टाइम भी एक बार पंचर हुआ था तो उसने उस स्टेपनी को ठीक नहीं कराया और उसकी तो दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। अब वो क्या करे, वो परेशान है। चारों तरफ इतना सन्नाटा है, धुंध है, फॉग है, उसे कुछ दिख नहीं रहा। वो परेशान हो जाता है। इस समस्या में परेशान होना जायज है और वो आसपास कोशिश करता है शायद कोई उसे दिख जाए, कोई उसकी मदद कर दे या कोई ऐसी गाड़ी आ जाए जिसपे वो लिफ्ट लेकर के आगे चला जाए। कुछ वक्त बिताने के बाद भी उसे कोई सहायता मिलती नहीं है। वो परेशान हाल इधर उधर वॉक करने लग जाता है। कुछ दूर आगे वॉक करते हुए उसे एक रोशनी सी दिखती है। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई घर होगा। जब वो थोड़ी दूर उसके करीब जाता है तो उसे तो पता चलता है कि एक गेस्ट हाउस है। तो वो सोचता है कि क्यों ना आज की रात इस गेस्ट हाउस में ही रुक जाया जाए और आज की रात यही बिता दी जाए। तो वो अंदर जाता है, घंटी बजाता है और रिसेप्शन पे देखता है कि एक आदमी बैठा हुआ है, वो सो रहा है। वो उस भाई को जगाता है, भैया भैया उठो। भाई साहब उठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हाँ जी सर बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तो जेम्स कहता है कि मुझे क्या आज रात के लिए एक रूम मिल सकता है। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है, मेरे पास कोई और सहारा नहीं है, तो कृपया करके मेरी मदद कीजिए। तो वो होटल का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो कहता है कि सर हाँ बिल्कुल, मैं आपकी सहायता करूंगा। मेरे पास एक रूम है 307 जो खाली है, आप ये लीजिए उसकी चाबी और आप बुकिंग अमाउंट दे दीजिए और आप जाके उसमें रह सकते हैं। फटाफट वो पैसे पे करता है और सामान अपना उठाता है, घर की चाबी उठाता है और सीधे अपने रूम के लिए निकल लेता है। फटाफट अपने रूम में जाकर के वो सारे कपड़े अपने चेंज करता है। फटाफट वो चाहता है कि वो फ्रेश हो और जितनी जल्दी हो सके वो रेस्ट करके सो जाए। इतने में जेम्स क्या करता है, जेम्स अपने वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर वो कुछ पानी के छींटे अपने चेहरे पे मार ही रहा होता है कि उसे एहसास होता है कि उसने शीशे में कोई परछाई देखी। वो डर जाता है, सहम जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो दौड़ते हुए नीचे जाता है। नीचे जाकर के वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि मैंने अभी अभी अपने रूम में, अपने बाथरूम में एक परछाई देखी। लोग कहते हैं कि अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये वहम होगा, आप जाइए, इत्मीनान से रहिए, सोइए, आप थके हुए हैं, शायद आपको इसलिए ऐसा कुछ लगा हो। जेम्स को भी ये बात शायद ठीक लगती है। वो सोचता है हाँ हो सकता है ये मेरा वहम हो, मैं नींद में भी हूँ, मैं थका हुआ हूँ। वो वापस अपने रूम की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे आता है, फ्लोर पे अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, एकदम से उसे एक रोती हुई
बिलबिलाती हुई, परपराती हुई एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत उसके करीब आ रही होती है। उसको लगता है शायद कोई गेस्ट होगी। वो आगे बढ़ रहा होता है और पूछने की कोशिश करता है, क्या हुआ आपको, कौन है आप? उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा होता, बालों से पूरा चेहरा ढका होता है। वो औरत सिर्फ बड़बड़ा रही होती है, पता नहीं कौन सी भाषा में क्या क्या बोले जा रही होती है। जैसे ही जेम्स उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो औरत पलट जाती है और जेम्स को कहती है, आज की रात तुम नहीं बचोगे। जेम्स ये सुनते ही डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसे न जाने क्या हो जाता है, वो बहुत चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। इतने में गार्ड्स और रिसेप्शनिस्ट दोनों दौड़ करके फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं और देखते हैं कि जेम्स जमीन पर लेटा हुआ है और वो सिर्फ चिल्लाया जा रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो जेम्स की ये हालत देख करके फटाफट गार्ड और वो उसको उठाते हैं और उसको बोलते हैं, सर सर कुछ नहीं हुआ, हम आपके साथ हैं, ये देखिए हम यहाँ पे हैं, क्या हुआ क्यों डर रहे हैं आप? तो जेम्स कहता है, ये औरत मुझे मार देगी, प्लीज मुझे बचाओ, ये औरत मुझे मार देगी। वो कहते हैं, सर कौन औरत, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो आप अकेले हैं। तो जेम्स कहता है, नहीं नहीं, यहाँ पर एक औरत थी, उसने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और वो मुझे कह रही थी कि तुम आज नहीं बचोगे, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लोग कहते हैं, नहीं सर, ये आपका वहम है, आपका डर है, यह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपने कोई सपना तो नहीं देखा। तो वो कहता है, नहीं नहीं, वो अभी यही थी, उसने मेरे कॉलर को पकड़ा हुआ था, उसने मेरी गर्दन को दबोचा हुआ था, प्लीज 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 मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। तो फिर गार्ड जो भैया होते हैं वहां पर, वो कहते हैं, सर ठीक कह रहे हैं, मैंने भी आप लोगों से कई बार ये कंप्लेंट की है कि यहाँ पर मैंने एक औरत को देखा है, लेकिन आप में से कोई मेरी बात ही नहीं मानता। ये सेम चीज मेरे साथ भी हो चुकी है। लेकिन जेम्स ये सुनने के बाद और डर जाता है। उसका जो वो थोड़ा बहुत भी शक होता है वो यकीन में बदल जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, प्लीज 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 मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे मेरे घर तक पहुंचा दीजिए प्लीज। तो गार्ड कहता है, नहीं भैया, आपको डरने वाली बात नहीं है, आप डरिए मत, आप यहाँ पे ठहर सकते हैं, लेकिन इस रूम में मत ठहरिए। तो कहता है, क्यों क्यों ना इस रूम में ठहरूं मैं? सर जिस आप रूम में ठहरे, इस रूम का नंबर 307 है। कई साल पहले, मैं यहाँ पे काफी सालों से काम कर रहा हूँ, एक बार एक औरत यहाँ पर ठहरने आई थी, वो इस कमरे में ही रहती थी। 2-3 दिन के बाद हमने नोटिस किया कि वो अपने रूम से निकली नहीं। काफी टाइम निकल गया, पूरा दिन निकल गया, वो अपने रूम से निकली नहीं। हमने 2-3 बार नॉक करने की कोशिश करी तो हमें अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर थक हार के रात के 8 बजे हमने दरवाजे को 2-3 बार और नॉक किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। मजबूरन हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा और जब हमने दरवाजा तोड़ा तो जो हमने अंदर देखा, हमारी हालत खराब हो गई। हमने देखा एक औरत पंखे से लटकी हुई है और उसने एक सुसाइड नोट नीचे लिख के छोड़ा हुआ है। ये वही औरत है जो इस रूम के आसपास भटकती रहती है, ये वही औरत है जो हम सबको दिखती रहती है। उसकी आत्मा आज भी यहीं कहीं पर है। तो आपसे हमें यही निवेदन है कि आप इस रूम में ना रुके, रूम चेंज कर लें और कल प्लीज यहाँ से चले जाएं। जेम्स की बात सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। जेम्स से एक पल भी उस रूम में रुका नहीं जाता, उस होटल में रुका नहीं जाता। वो फटाफट अपने कपड़े और सामान लेकर के वहां से निकल लेता है और जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन अपने घर के पहुंचने के बाद भी आज उसको कई दिन गुजर चुके हैं और इतने दिनों बाद भी आज उसे रात को ठीक से नींद नहीं आती, ठीक से सो नहीं पाता, अजीब अजीब से सपने देखता है। तो गाइज, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं इसी तरीके से नई नई कहानियां लाता रहूंगा, अपने आप को इम्प्रूव करता रहूंगा और आपको नए नए किस्से और कहानियां सुनाता जाऊंगा।
थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये कहानी कैसी लगी या फिर किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं, ताकि मैं उस तरह की कहानी आपको सुना सकूं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।